नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ कुछ जानकारियां लेकर आपके अपने चैनल पीयूष न्यूज एंड इन्फो में आपके बीच हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज में उठे हिजाब विवाद की, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। जनवरी में शुरू हुआ यह मुद्दा कॉलेज से सीधे हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद इस मामले में कई सुनवाई हुई। मामला धीरे धीरे गंभीर हो रहा था। वही गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट ने मामले को सिंगल बेंच से 3 बेंच वाली कमेटी को सौंप दिया, जिसके बाद कई दिनों तक हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। फिर कल यानी 15 मार्च को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हम तारीख वाइज देखेंगे कि इस मुद्दे पर इन बीते दिनों में क्या हुआ, क्या रहा केस का फैसला। मामला शुरू होता है 1 जनवरी 2022 को, जहां कर्नाटक के उडुपी में पीयू सरकारी कॉलेज की 6 छात्राएं अपनी प्रैक्टिकल परीक्षाएं देने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने हिजाब पहन रखा था, जिसके चलते कॉलेज ने उन्हें कहा कि आप कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनकर आओ, तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। यह बात छात्राओं और उनके परिजनों को अपने मजहब की आज़ादी के खिलाफ लगी, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया, जिसका असर पूरे राज्य भर में देखा जाने लगा। सोशल मीडिया के इस दौर में खबर आंख की तरफ फैल गई। इन दिनों हिजाब का यह मुद्दा छोटे शहर के सरकारी कॉलेज से निकलकर पूरे देश में फैल गया, जहां हर मुद्दे की तरह इस मुद्दे में भी दो धड़े बढ़ गए, जो सोशल मीडिया पर इस आग में लगातार घी डालने का काम कर रहे थे। वहीं इस मुद्दे को जहां बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना था, कुछ संगठनों ने इसे मजहबी और राजनीतिक मोड़ दे दिया। जहां एक तरफ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया था, जो छात्राओं को भड़काने का काम कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठन क्यों पीछे रहे, वो भी आ गए मैदान में भगवा शॉल लेकर, जिसके बाद मामला हिजाब से हिंदू मुसलमान कर दिया गया। वैसे मामले का हिंदू मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पिछले कुछ सालों से हमारे देश में लगातार देखा जा रहा है। इस विवाद की संवेदनशीलता देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा 133 के अनुसार सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य कर दिया गया, जहां प्राइवेट संस्थानों को अपनी पसंद का ड्रेस कोड चुनने की छूट दी गई। हिजाब में छात्राओं ने आगे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन बताया। सीधे शब्दों में कहा जाए तो छात्राओं के अनुसार कॉलेज का यह फैसला उनकी धर्म की आज़ादी के खिलाफ था। याचिका के बाद मामले की संवेदनशीलता देखते हुए इसे सिंगल बेंच से 3 बेंच वाली जजों की कमेटी को सौंप दिया गया, जिसमें जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जे एम काजी शामिल थे। मामले की सुनवाई लगातार 25 मार्च तक चलती रही, जिसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। अपने सुरक्षित फैसले को कोर्ट ने 15 मार्च को छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। वहीं आगे कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। इस फैसले के बाद कुछ मुस्लिम संगठन और छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। इसे हमारे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि जिस मामले को एक बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए था, उसे पहले दो समुदायों की जंग बताकर मजहबी रंग दिया और फिर राजनीति की चादर में लपेटकर सड़कों पर फेंक दिया। हिजाब से शुरू हुआ मुद्दा आगे चलकर हिजाब वर्सेस भगवा शॉल में तब्दील हुआ। हिंदू मुस्लिम सोशल मीडिया पर भी अपने विचारों को डिफेंड करते और लड़ते दिखाई दिए। दूसरी तरफ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर देश की मीडिया माचिस का काम करती है। वो खबर नहीं बांटती, बल्कि 4-5 लोगों को बैठाकर आग लगाने का काम करती है, जो बेहद शर्म की बात है। जब तक देश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का स्तर गिरा रहेगा, तब तक देश का युवा बेवकूफ़ बनता रहेगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि टीवी में न्यूज़ चैनल देखने से अच्छा है यूट्यूब या और किसी प्लेटफॉर्म पर कुछ अच्छी काम की चीज़ें देखी जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हिजाब पर एक और वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर देखिएगा। वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही और किसी मुद्दे पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।